अस्सलाम अलैकुम। एमरजेंसी वाली और हंगामी वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि जनाब आज रात 12 बजे तक अल्टीमेटम है और एस्टेब्लिशमेंट ने कह दिया है हुकूमत बढ़ानी है तो बढ़ाओ, नहीं तो डैश डैश डैश। ठीक है, तो ये जनाब अभी अभी ताज़ा खबर आ रही है, इस वक्त आ रही है। मैंने पहले ही कैमरा ऑन कर दिए। शहबाज शरीफ की और इसहाक डार के घर पे बिलावल भुट्टो की मुलाकात हुई है। इक़्तिदार का फार्मूला तय हो गया। पहले तो मैं ये मुबारकबाद देता हूँ ना, ठीक है। अब इस वक्त 11:30 हो गए और मैंने कैमरा ऑन कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा जी कि 11:30 बजे शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ठीक है, और मीडिया पे जो अफवाहें चल रही हैं ना, आपको मैं चाह रहा हूँ कि मैं असली प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको लाइव दिखाऊं, लेकिन मीडिया पे जो चल रही हैं वो क्या है? शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, आसिफ जरदारी सदर पाकिस्तान, सेनेट का चेयरमैन पीपल्स पार्टी का, कौमी असम्बली का स्पीकर नून लीग का, और 2 गवर्नर पंजाब का भी और केपी का भी, वो पीपल्स पार्टी का। अफवाह, हाले अफवाह, ठीक है, ये चल रहा है। और इसमें सारा सिर्फ यकीन करो, ये जो पीपल्स पार्टी ना, हम नहीं मानते और ये देखेंगे और ये वो, सिर्फ अपना रेट बढ़ा रहे थे, अपना रेट हाई कर रहे थे, और कुछ उसमें नहीं था, हकीकत नहीं थी कि जनाब क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। सिर्फ यही सेनेट का चेयरमैन लेना था, आसिफ अली जरदारी का सदर लेना था, दोनों गवर्नर लेने थे। गवर्नर ये नहीं देना चाह रहे थे, गवर्नर पे भी मान गए क्योंकि मैंने आपको बताया कि शहबाज शरीफ कहता था हर सूरत के मैं वजीर आजम बनना ही बनना है। ठीक है, तो अब मैं आपको अभी इसका बताता हूँ। अभी अभी जो ही ऑन होती है ना, मैं आपको बताता हूँ। मैंने पहले ही कैमरा ऑन कर दिया आपके लिए, तो मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा। अब इसमें यह है कि हुकूमत में तो अभी वो शामिल नहीं हो रहे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 2 महीने में ही आसिफ अली जरदारी ने कहना यार वजारता भी दे दो। बिल्कुल ये पक्की बात है, और इस तरीके से वो हर चीज ले लेंगे। यानी जो पहले दिन मैंने आपको बताया था ना कि आसिफ अली जरदारी सदर, सबसे पहले कानूनी टीवी ने आपको ये 5 चीजें मैंने बताई थी आपको। सदर, सेनेट का चेयरमैन और कौमी असम्बली का स्पीकर और गवर्नर और 16 वजारतें, ये भी मैंने बता दिया था। 16 वजारतें इन्होंने ले लेनी है, देख लेना, ये इसके बगैर नहीं रह सकते। सिर्फ ये कह रहे थे कि अगर हम वो वजारतें ले लेते हैं ना, तो जरदारी, ये था कि जी जरदारी को हम सदर नहीं बनाते। अंदर की गेम है। नवाज शरीफ का नाम भी सदर के तौर पे लिया जा रहा था। आज वो सैयद मशाहिद हुसैन ने कह भी दिया था कि यार भुट्टो, बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाओ और नवाज शरीफ आप सदर पाकिस्तान बन जाएं और पीटीआई को भी मिलें, और ये वो, पता है ना आपको, ये वाला, ये उन्होंने कहा था। तो इस वक्त ये अवाम को तवक्कात पर पूरा उतरेंगे। मुलाकात सेनेटर इसहाक डार की रिहाइश पर हुई। और ये जो है ना, थोड़ा सा मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन ये फाइनल नहीं है। आसिफ अली जरदारी सदर, कौमी असम्बली का स्पीकर नून का, चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी से होगा। ये आगे अब गवर्नर का, पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना में शामिल नहीं होगी, मुआहदा। ठीक है ये, और आगे भी देखें, लोगों की तवक्कुआत पर पूरे उतरेंगे, नून लीग और पीपल्स पार्टी क़यादत का इत्तफाक। ठीक है, ये अबरी मुआहदा का ऐलान आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में करेंगे। ठीक है, सदर नून लीग शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। ठीक है, मुलाकात सेनेटर इसहाक घर के हुई, तो आ रही हैं। जो ही कोई ख़बर आती है तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। और अगर ऐसा दोनों जमातों में हुकूमत साजी का मुआहदा तय, बिलावल भुट्टो जरदारी मिनिस्टर एनक्लेव से जरदारी हाउस
اسلام آباد روانہ. وہ زرداری ہاؤس میں بھی پریس کانفرنس کرنا چاہ رہا ہے میرے خیال ہے. تو چلیں یہ وہ کہتے ہیں نا بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح. یہ اس حوالے سے یہ چیز ٹھیک ہے. تو لالچ ان کو یہی تھی کہ ہمیں صدر بھی بناؤ, سینٹ کا چیئرمین بھی بناؤ, گورنر بھی دو ہمیں, ساری چیزیں. وہ بس یہ سمجھ لیں اگر وہ وزارتیں بھی ان کو مہینے 2 مہینے تک مل جاتی ہیں نا تو پھر وزیر اعظم کے علاوہ سب کچھ پیپلز پارٹی کا ہوگا. لیکن بدنام کون ہوگا؟ یہ شہباز شریف جو وزیر اعظم ہے, جیسے انہوں نے پہلے کی ہے. بلاول بھٹو کہتے ہیں میں تو وزیر خارجہ تھا, باہر رہتا تھا, ساری مہنگائی وغیرہ شہباز شریف نے کی ہے. ٹھیک ہے, یہ آ رہی ہے. سنو جی سنو, آ گئی ہے پریس کانفرنس. جو بڑا محنت کے بعد اپنا مکمل کیا ہے اینڈ آئی کین شیئر ود یو کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے ممبرز پورے ہو چکے ہیں اور حکومت سازی کا عمل پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ عمل درآمد کریں گے اور حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں. آپ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ عمل درآمد کریں گے اور حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں. آپ جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ جو سنی اتحاد کونسل کا نام ہے جو جماعت سنی اتحاد کونسل کے نام پہ نیشنل اسمبلی میں موجود ہے, ان کے پاس حکومت بنانے کے نمبرز موجود نہیں تھے اور اب پاکستان کو اس کرائسس سے نکالنے کے لیے معاشی جمہوری ہمارے معاشرے میں جو تقسیم پھیلا ہوا ہے, اب پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز حکومت بنانے جا رہے ہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جلد از جلد شہباز شریف صاحب ایک بار پھر ملک کا وزیر اعظم بنے گا. زرداری تعلیم آ رہا ہے اور ہم سب کا پورا پاکستان کا دعا یہ ہے کہ یہ حکومت کامیاب ہو اور جو ہمارے اندرونی مسائل ہیں, بیرون ملک جو ہمارے مسائل ہیں, ہر پاکستانی کا جو اس وقت معیشت میں مشکلات ہیں, کہ ان تمام مسائل کا حل نکالنے میں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ دے اور ہم کامیاب ہو جائیں. وزیر اعظم کی الیکشن کے بعد صدر کا جو صدر پاکستان کا الیکشن دیکھا ہونے جا رہے ہیں, اس میں بھی ہم مسلم لیگ نواز کا شکر گزار ہیں کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار صدر زرداری صاحب کا حمایت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اے وزیر اعظم پاکستان کے لیے ہمارا جوائنٹ امیدوار صدر زرداری ہوگا. وہ تالیاں. انشاءاللہ تعالی ہم مل کے ان تمام مسائل کا مقابلہ کریں گے اور ہمارا پورا کوشش ہوگا کہ عوام کی جو امیدیں ہیں ہم سب سے ہم ان امیدیں کے مطابق ہم پرفارم کر سکیں. تو ایک بار پھر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور خاص طور پہ شہباز شریف صاحب کا, وزیر اعظم صاحب کا, کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں. تھینک یو. اے جی 2 دے اناؤنس ہو گئے نا, وزیر اعظم تے صدر دا. باقی دیکھو شہباز بھائی کی کہتے ہیں, پوری قوم کی نظریں ان کے اوپر لگی ہوئی ہیں. کتنا بلاول کہتا تھا کہ میں حکومت میں نہیں آؤں گا.
यहाँ पर मौजूद अपने सहाफ़ी भाइयों का शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ लाए इस अहम मौके के ऊपर। मैं जनाब सदर जरदारी साहब का, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर इस प्रेशर का इंतज़ाम करवाया। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि चंद दिन पहले मैंने और फिर दर्जा बदर्जा पीपल्स पार्टी के ज़ोमान ने जो आज़ाद मेंबर्स जो जीत के आए हैं उनको ये पैगाम दिया कि अगर वो हुकूमत बना सकते हैं तो बड़े शौक से वो बनाएं, कौम को अपनी मेजॉरिटी दिखाएं। हम न सिर्फ उसको दिल से कबूल करेंगे, उनको मुबारकबाद पेश करेंगे और फिर हम आइन के मुताबिक जी लाइव है। के मुताबिक हम बाकायदा ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठेंगे और वो कारोबार हुकूमत चलाएं कि ये मुल्क की इस वक्त अहम तरीन ज़रूरत है। लेकिन जैसा आपने देखा कि वो इस काबिल नहीं है, उनके पास मतलूबा तादाद नहीं है। अभी उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद और MWM के साथ भी अपना अरेंजमेंट किया है, लेकिन इसके बावजूद उनके पास मतलूबा नंबर्स नहीं। इसके साथ साथ हमारी जमात की और पीपल्स पार्टी की दरमियान जो कमेटीज बनी थी उनके गुफ्तगू के कई दौर हुए और हर मर्तबा एक